फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बंगाल का जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट कर दिया गया है। और मैंने अभी 4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि देखिए 98 लाख यानी कि 98 लाख जो वोटर हैं वो पूरी तरीका से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये जो अपडेट आया है इसने हमको भी चौंका दिया है और इसके अंदर दो बहुत बड़े अपडेट हैं। पहला तो ये जो आंकड़े जो आ रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीका से अमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं और ये दिखाता है कि किस तरह की जो धांधली थी अब तक बंगाल के चुनाव में होती नहीं। और दूसरा जो है वो आता है ममता बनर्जी के खुद के इलेक्शन को लेकर के। और ये प्रिडिक्ट जो है पॉलिटिकल जो पंडित हैं वो ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि अब की बार ममता बनर्जी भी अपना चुनाव जो है वो हारने जा रही हैं। पहला क्या है? पहला है इतना ज्यादा लोग जो है वोटर लिस्ट से बाहर होना। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो ममता बनर्जी हैं वो भी अब अपना जो चुनाव है वो हारने जा रही हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, ये मेरे आंकड़े हैं और मेरे नहीं, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए आंकड़े। आइए देखते हैं थोड़ा सा है क्या ये। ठीक है, ये जो मतदाता सूची आई है, चौंकाने वाले आंकड़े इसमें सामने आए हैं। मैंने आपको 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया कि लगभग 98 लाख जो वोटर हैं वो बाहर होने वाले हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि नाम की सूची से जो बाहर हुए हैं वो 65 लाख हैं और 60 लाख जो है वो क्या है, मतदाता निर्णयाधीन अभी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा 60 लाख नामों की जो है गहन जांच दोबारा से जारी की जाएगी। लगभग अगर आप देखा जाए तो 1,25,00,000 जो वोटर हैं उन पर प्रभाव आने वाला है। और ये जो नाम है इनमें से जो 98 लाख का मैंने बताया था, ये आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। और आप सोचिए कि वोटर अगर 1 करोड़ से ऊपर वोटर जो बाहर होते हैं तो आप सोचिए कि जो भी विक्ट्री होगी वो लैंडस्लाइड होने वाली है। यानी कि या तो बीजेपी जीतेगी, जो कि जिसके चांस ज्यादा हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि बीजेपी जो है वो अपर हैंड में है। लेकिन मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी जीते या फिर बीजेपी जीते, जो भी जीतेगा वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। आसान विक्ट्री ये बिल्कुल नहीं होने वाली। देखते हैं आगे। राजनीतिक प्रभाव और अदालती रुख जो है भवानीपुर, ये भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी जो है जीत करके आती हैं। अगर 2021 में देखोगे आप तो इनका जो है 58 लाख वोट जो है उनका जीत का अंतर था। कितना? 58 लाख जो है वो जीत का अंतर था। लेकिन अब की बार देखिए इसमें 47,000 प्लस ज्यादा वोट जो है, वोटर्स जो है वो हटाए जा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो देखने के लिए मिली है। देखिए, कुछ मुस्लिम इलाके ऐसे हैं बंगाल के अंदर, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बहुत बड़ी जो गड़बड़ी है वो वोटर लिस्ट में देखने के लिए मिली है। देखिए, मुर्शिदाबाद में के अंदर लगभग 11 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं वो संशय के अंदर हैं। और अगर आप मालदा जिले के अंदर देखोगे तो 5,25,000 से ज्यादा जो वोटर हैं वो संशय यानी कि अभी सस्पेंशन में हैं, इनको हटाया जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार यही है कि अदालत ने बंगाल सरकार से कहा है कि न्यायिक अधिकारियों पर संदेह ना करें बल्कि उनकी जो प्रक्रिया है उसमें सहयोग करें। क्लियर है? तो ये जो है, आइए थोड़ा सा इसे विस्तार से देखेंगे। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको जो है 2 प्रश्न मैंने दिए हैं, इन पर विचार करना होगा। और अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट में आंसर मिल जाएंगे। पहला, पश्चिम बंगाल की संशोधित वोटर लिस्ट यानी कि जो इंटेंसिव रिवीजन लिस्ट जो आई है, इसके संदर्भ में वर्तमान में कितने मतदाताओं के नाम जो है वो अभी पेंडिंग या अंडर स्क्रूटनी है? आपको बताना होगा। लगभग 58 लाख, लगभग 65 लाख, 60 लाख या 47 लाख। क्लियर? आपको आंसर पता है कि वो भी मैं बता करके आया हूं ऊपर। आगे देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के विरुद्ध ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पहला, ट्रेनिंग प्रक्रिया को रोकने का आदेश दिया। दूसरा, जजों पर संदेह न करने की नसीहत दी। तीसरा, मुख्य सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। चौथा, चुनाव आयोग को फटकार लगाई। तो बताना आपको इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो सही है। आइए इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव देखते हैं, थोड़ा विस्तार से देखते हैं। फाइनल वोटर लिस्ट जारी, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया। चुनाव आयोग के द्वारा जो है इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया है, इसकी जो अभी लिस्ट जारी की गई है उसका मकसद क्या है? मकसद है चुनाव को एक तरीका से पूरी तरीका से सही तरीका से शुद्धिकरण के द्वारा कराना। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी में संपन्न हुई है। बड़ा संकेत क्या है? लिस्ट जारी होते ही राजनीतिक गलियारों में जो है हड़कंप मचा है। कारण, एक तो वोटर लिस्ट इतना बड़ा जो है बाहर होने वाला है और दूसरा ममता बनर्जी की सीट को लेकर के। देखिए, 65 लाख जो है नाम बिल्कुल हटा दिए गए, डिलीट हो चुके हैं। 60 लाख जो है वो क्या है, अभी पेंडिंग है। इसका मतलब है अंडर स्क्रूटनी ये होने वाले हैं। लगभग अगर दोनों को जोड़ा जाए, जो कि अधिकांश इनमें से नाम हटेंगे, जो स्क्रूटनी में है वो हटने वाले हैं। आप मान के चलिए कि 10 से 15% नाम जो है वो अंदर आएंगे, बाकी तो बाहर जाने वाले हैं। अब 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं वो बिल्कुल इससे बाहर हो जाएंगे। आगे देखना, पहला क्या है? अब ये जो श्रेणी है, 3 श्रेणी में वोटर जो है बांटे गए थे। पहले कौन है?
कि जो इंफॉर्मेशन मांगी, इंफॉर्मेशन दी और वेरीफाई हो गए, वो आ जाओ अंदर आइए। ये कितने हैं? 7 करोड़ के आसपास ये लोग हैं जो बिल्कुल वेरीफाई हो चुके हैं। दूसरी लिस्ट है जिनके नाम बिल्कुल हटा दिए गए, जिनसे बोला गया कि दिखाइए। मैंने एक वीडियो पीछे जो बनाई थी, मैंने क्या बोला था उसमें? मैंने बोला था कि देखिए बहुत बड़े बड़े संदेह आ रहे हैं, जैसे कि बहन भाई के बीच में 5 से 6 महीना का अंतर होना। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि एक ये बड़ी समस्या आ रही थी कि जब इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो इन्होंने गूगल जेमिनी या चैट जीटीपी से इमेज जनरेट करके दे दिया। और बहुत सारी समस्या, जैसे ऐसा भी हुआ कि जो बाप बेटा है उनके बीच में ही बहुत ज्यादा एज का जो है अंतर आया हुआ है, लगभग 8 या 10 महीने का अंतर है। नाम भी बहुत ज्यादा अजीब अजीब से वहां पर मिल रहे थे। तो ये है, तो लगभग 65 लाख जो है वो डिलीट कर दिए गए, जिनमें फर्जी थे, जो मर चुके थे या अपना जो है डुप्लीकेट की वजह से हटा दिए गए। और तीसरा है अंडर स्क्रूटनी। और ये अंडर स्क्रूटनी जो है, मैंने जैसे बताया 60 लाख नाम है, इनकी हार्ड कॉपी जो है जिला स्तर पर जांच के लिए भेजी गई है। अगर इनका डेटा नहीं मिलता है तो इनको भी जो है हटा दिया जाएगा। आगे देखना किन इलाकों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। मैंने बताया कि मुर्शिदा नाम से 11 लाख, मालदा से 4.5 लाख, दक्षिण 24 परगना से लगभग 4.5 लाख, और 24 जो है उत्तर फरगना से, यानी कि 2 है ना, 24 परगना नॉर्थ, 24 परगना साउथ, 5 लाख, यानी कि टोटल अगर फरगना क्षेत्र से मिलाया जाए तो ये लगभग 9-10 लाख जो लोग हैं ये। और जैसा कि झारग्राम हो गया, कालिम्पोंग हो गया, इनसे अलग अलग जो है अलग अलग डेटा निकल करके आ रहे हैं। भवानीपुर सीट देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीवीआईपी सीट है, यानी कि मुख्यमंत्री जो है अभी उनकी द्वारा सीट है, ये उनकी सीट है। और वहां से जब वो जीती थी तो लगभग मैंने जैसे बताया आपको 58 लाख से जो जीती थी, और अब की बार जो वहां से हटाए गए हैं लगभग जो है 47,000 हटा दिए गए हैं, और 14,000 अभी भी क्या है, सस्पेंशन में है। तो अगर ये भी हटाए जाते हैं तो टोटल वोट से ज्यादा हो जाएंगे, और ये आने वाले समय में दिक्कत की जो है बात होने वाली है। हटाए गए वोटरों की संख्या जीत का अंतर से जो ज्यादा हो जाएगा, और ये मार्जिन जो है हो सकता है कि ममता बनर्जी भी अपनी सीट हार जाएं। देखिए 2024 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया 21 का वोटर अंतर 60 लाख, 24 के जो वोटिंग पेंडिंग है 60 लाख। इसका मतलब यह है कि 21 के अंदर जो जीत हुई थी वहां पर जो टीएमसी को जो वोट शेयर मिला था वो 48% था, और अगर आप बीजेपी का देखोगे तो वो 38% था। इसका मतलब सीधा सा है 10% का जो वोट शेयर में अंतर है, और ये वोट शेयर अब की बार मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। यहां पर जो है मोर देन 50% वोट शेयर होने वाला है बीजेपी का, और इसीलिए लैंडस्लाइड विक्ट्री मैं होता देख रहा हूं बीजेपी का। देखो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि टीएमसी की जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाए, लेकिन जो मुझे आंकड़े दिख रहे हैं, जितना मैंने इस पर अध्ययन किया है और जितना मैंने इसके विषय में जो रिसर्च की है, मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बंगाल से देख रहे हैं या फिर आप जानते हैं उसके विषय में ज्यादा, तो आप मुझे लिख कर बताना कि नहीं आप जो है इसको ऐसे देखें और आंकड़े क्या कहते हैं, तो जरूर बताना, आप इसमें कमेंट करना नीचे। दोनों आंकड़े लगभग समान है, और ये जो स्विंग जो फैक्टर है, आप जानते हैं ना स्विंग वोटर्स कौन से होते हैं, यानी कि स्विंग वोटर वो है जिन्होंने डिसाइड नहीं किया, वो सरकार का काम देखेंगे और उसके बाद में वोट कर देंगे। तो ये जो है 4 से 5% ऐसा होता है। जांच कौन कर रहा है? राज्य सरकार बेबस है, यह काम राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। 530 न्यायिक अधिकारी, मैंने शुरू वाली वीडियो जब बनाई थी, जब बताया था जुडिशियल ऑफिसर जो है उनकी तैनाती की गई है। अधिकारी उड़ीसा और झारखंड से बुलाए गए हैं। पूर्ण निष्पक्ष और स्थानीय दबाव से मुक्ति जो है उनको दी गई है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में कार्य हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की जो है दलीलें खारिज कर दी हैं। जजों पर संदेह मत कीजिए, वे अपना काम जानते हैं। सीजीआई DY चंद्रचूड़ के द्वारा उनसे यही कहा गया है। ममता सरकार ने जजों की ट्रेनिंग और चुनाव आयोग के हस्तक्षेप पर सवाल उठाए। कोर्ट का आदेश, देखो ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो अपने ही क्षेत्र की जो कार्रवाई है वो कर रहा है। शुद्ध चुनाव और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। देखिए प्रक्रिया में बार बार अड़ंगा न डाले। आयोग का न्यायिक अधिकारियों के साथ समन्वय करना सही है, लेकिन उनको रोकना गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है। आगे देखेंगे आरोप और नियम। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि जो मुख्य सचिव और पर अनाधिकृत बैठक करने का आरोप लगाया। यह हड़बड़ी दर्शाती है कि मामला जो है वो हाथ से निकल चुका है। किसका? यानी कि इन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है? ये पॉलिटिकल हड़बड़ाहट को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर जो है कहीं ना कहीं तो जो है एक हड़बड़ाहट है। उन्हें लग रहा है कि अब जो है हमारे हाथ से सीट जा रही है। आगे देखेंगे इसके अंदर देखना अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दें, तो आप देखिए मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरी ऐप है PRS ऑफिशियल, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से इसका सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मोर देन 1000 वीडियो, मोर देन 1000 PDF आपको मिल जाएंगी। और अगर आप पेड जुड़ना चाहते हैं तो PRS ऑफिशियल से ऐप है मेरा, जो iOS और
एंड्रॉयड दोनों पर है। जाइए आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आइए तो आपके दोनों प्रश्न जो है उनका मैं आपको आंसर बता देता हूं। पहले का आंसर है 60 लाख और दूसरे का उत्तर है जजों पर संदेह न करने की नसीहत। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, व्हाट्सएप से कम्युनिटी से जुड़ें और ऐप जो है PRS ऑफिशियल, इससे आप जुड़ जाएं। आप PDF भी वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।